हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूं आप सभी को इस वन डे वन टॉपिक सीरीज़ में। तो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करूँगा टोटल वेदांत फिलोसॉफी को। कोशिश करूँगा वेदांत फिलोसॉफी के जितने सारे स्कूल्स हैं उन सभी को अलग अलग डिस्कस करने का। तो आज हम लोग लगभग सुपर 30+ MCQs को डिस्कस करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। When Advaita Vedanta says that the world is मिथ्या, what is its implication? तो जब अद्वैत वेदांत कहता है कि जगत मिथ्या है तब इसका क्या निहित अर्थ है? तो ऑप्शन ए, वर्ल्ड इज बोथ एग्जिस्टेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंट, या फिर ऑप्शन बी, वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली एग्जिस्टेंट, या फिर ऑप्शन सी, वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंट, या फिर ऑप्शन डी, वर्ल्ड इज नेदर एग्जिस्टेंट नॉर नॉन एग्जिस्टेंट बट डिफरेंट फ्रॉम बोथ। तो फ्रेंड्स, अद्वैत वेदांत को किसने सब्सक्राइब किया है? ये शंकराचार्य ने सब्सक्राइब किया है, राइट। और शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, राइट। एक कोटेशन है फेमस, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरो, राइट। तो जो ब्रह्म है वही एकमात्र पारमार्थिक सत्य है और ब्रह्म के अलावा बाकी जो कुछ भी है वो सब मिथ्या है। तो ये जो वर्ल्ड है वो भी मिथ्या है। तो इस मिथ्या का क्या निहित अर्थ हो सकता है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड इज नेदर एग्जिस्टेंट नॉर नॉन एग्जिस्टेंट बट डिफरेंट फ्रॉम बोथ, यही होगा, राइट। अगर जगत को हम लोगों ने एब्सोल्युटली एग्जिस्टेंट बोल दिया या फिर एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंट बोल दिया या फिर बोथ एग्जिस्टेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंट बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो इसलिए एग्जिस्टेंट ना तो एग्जिस्टेंट है और ना ही नॉन एग्जिस्टेंट है, बट इट डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंट, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले हम लोगों ने शंकराचार्य के दिए शुरुआत किया है, तो शंकराचार्य के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको पहले देखेंगे, उसके बाद रामानुजा के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे, उसके बाद माधवाचार्य के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे और लास्ट में जो कुछ भी रहेगा उसको देखेंगे, ठीक है। Those philosophers who subscribe to the view that the silver that appears in a seal is neither real nor unreal, तो वो दार्शनिक जो इस मत को मानते हैं कि खोल में दिखाई देने वाली चांदी ना तो वास्तविक है और ना ही असत्य है, तो इसको किसने सब्सक्राइब किया है? तो ऑप्शन 1 विशिष्ट अद्वैत वेदांतिंस, ऑप्शन 2 शून्यवादिंस, ऑप्शन 3 सांख्य, या फिर ऑप्शन 4 अद्वैतिंस। ओके, तो जो विशिष्ट अद्वैत वेदांतिंस है वो तो रामानुजाचार्य ने एक्सेप्ट किया है, राइट। और लास्ट में जो 4 ऑप्शन है अद्वैतिंस वो तो शंकराचार्य ने एक्सेप्ट किया है, राइट। और शंकराचार्य ने जब सत्ता त्रैविध्यवाद के बारे में डिस्कस किया वहाँ पर ये सील और सिल्वर के एग्जाम्पल को डिस्कस किया, तब उन्होंने बोला है कि ये जो सिल्वर है वो सील में अपीयर्स होता है वो ना तो रियल है और ना ही अनरियल है, राइट। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये अद्वैतिंस ये शंकराचार्य ने एक्सेप्ट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्सपाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांत इज, तो अद्वैत वेदांत के प्रथम व्यवस्थित प्रवर्तक है ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी गौड़पाद, या फिर ऑप्शन डी वाचस्पति मिश्र। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना है कि शंकराचार्य ने ये अद्वैत वेदांत को एक्सेप्ट किया है और प्रोपाउंड किया है, लेकिन उसके पहले उसका जो गुरु था गोविंदपाद, उसका भी गुरु था जो गौड़पाद, और गौड़पाद ने ही फर्स्ट ये अद्वैत वेदांत को प्रोपाउंड किया है। और ये गौड़पाद जब मांडुक्य उपनिषद को एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ पर उन्होंने अद्वैतवाद को प्रोपाउंड किया है, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब प्रत्यक्ष प्रमाण इन शंकर वेदांत बिलोंग्स टू, शंकर वेदांत में प्रत्यक्ष प्रमाण संबंधित है ऑप्शन ए व्यवहारिक सत्य, ऑप्शन बी समवृत्ति, ऑप्शन सी पारमार्थिक सत्य, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, शंकराचार्य ने सत्ता को
3 टाइप्स में डिवाइड किया है और उसको सत्ता त्रैविध्यवाद के नाम से जाना जाता है। और वो कौन कौन सा है? पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक, राइट। तो पारमार्थिक सत्य कौन सा है कि जो अबाधित है, मीन्स जिसका कोई बाधा नहीं प्राप्त होगा, और जो नित्य है, मीन्स जो इन तीनों कालों में उसका कोई बाधा प्राप्त नहीं होगा, और वो है पारमार्थिक सत्ता, और वो एक ही है, वो है ब्रह्म, राइट। और जो व्यवहार काल में अबाधित है, मीन्स जिसका कोई बाधा प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है उसके द्वारा ये बाधा प्राप्त होगा, तो वो व्यवहारिक सत्ता हो जाएगा। और इस जगत को शंकराचार्य ने व्यवहारिक सत्ता के रूप में माना है। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण इन शंकर वेदांत बिलोंग्स टू, तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ये तो अबाधित है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बाधित है, राइट। तो ये व्यवहारिक सत्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। और लास्ट में जो प्रातिभाषिक सत्ता है वो कौन सा है? जो ब्रह्म ज्ञान है, जो स्वप्न ज्ञान है, राइट, बहुत सारे प्रातिभाषिक सत्ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य द स्टेटस ऑफ जगत इज, तो शंकराचार्य के अनुसार जगत की स्थिति है ऑप्शन ए सत, ऑप्शन बी असत, ऑप्शन सी सदासत विलक्षण, या फिर ऑप्शन डी सदासत। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में एक कोटेशन के साथ शुरुआत किया था कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परो, राइट। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, लेकिन शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या मानने के बाद भी उन्होंने असत नहीं बोला है। जगत ये बांझ औरत के पुत्र के तरह ये असत नहीं है, राइट, और ये सत भी नहीं है। अगर जगत सत्य है तो उसका बाद या निषेध नहीं हो सकता, राइट, लेकिन ये जगत बाधित है, तो इसलिए जगत सत भी नहीं है। अगर ये सत असत उभय है तो ये स्वविरोधी हो जाएगा, तो इसलिए जगत सदासत भी नहीं है, राइट। तो बचा कौन? ऑप्शन सी सदासत विलक्षण। और सदासत विलक्षण को अनिर्वचनीय के नाम से जाना जाता है, राइट। और ये अनिर्वचनीयत्व ये मिथ्यात्व का अर्थ है, तो ये जगत मिथ्या है, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य द वर्ल्ड इज रियल ओनली एज, तो शंकराचार्य के अनुसार जगत केवल वास्तविक है। ऑप्शन ए पारमार्थिक सत्य, ऑप्शन बी व्यवहारिक सत्य, या फिर ऑप्शन सी बोथ पारमार्थिक एंड व्यवहारिक सत्य, या फिर ऑप्शन डी ये ना तो पारमार्थिक सत्य है ना ही व्यवहारिक सत्य है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले एक क्वेश्चन में बताया कि शंकराचार्य 3 टाइप्स को सत्ता को डिवाइड किया है, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक, और वो क्या है आप लोगों ने सुना है। जब मैंने ये सारे डिस्कस किया था तब बताया था कि जो व्यवहारिक सत्य है वहाँ पर जगत को उन्होंने रियल माना है, और ब्रह्म को पारमार्थिक सत्ता के रूप में माना है, राइट। तो यहाँ पर पूछा है वर्ल्ड इज रियल ओनली एज व्यवहारिक सत्य, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। शंकराचार्य के और एक क्वेश्चन रह गया था, उसको एक बार डिस्कस कर दूँ, उसके बाद हम लोगों ने रामानुजाचार्य के क्वेश्चन को शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो, व्हेन सेल इज परसीव्ड एज सिल्वर सम रियल सिल्वर इज एक्चुअली प्रेजेंट इन दैट सेल, हु होल्ड्स दिस व्यू। तो जब शिप को रजत समझा जाता है तब वास्तव में उस शिप में कुछ यथार्थ रजत उपस्थित होता है, ये किसका विचार है? ऑप्शन ए कुमारिला, ऑप्शन बी प्रभाकर, ऑप्शन सी रामानुजा, या फिर ऑप्शन डी शंकर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले एक क्वेश्चन में ये सेल और सिल्वर के एक क्वेश्चन को देखा है, राइट। और यहाँ पर देखो, व्हेन सेल इज परसीव्ड एज सिल्वर सम रियल सिल्वर इज एक्चुअली प्रेजेंट इन दैट सेल, तो ये शंकराचार्य ने दिया है। और ये क्वेश्चन जो अनिर्वचनीय खेतीवाद है उससे लिया गया है, और अनिर्वचनीय खेतीवाद को शंकराचार्य ने एक्सेप्ट किया है, राइट। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग जी झिझक कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए। हो सकता है मैं किसी क्वेश्चन में गलत बोल दूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता देना, ठीक है, उससे मैं भी करेक्ट कर लूँ,
ओके, तो हम लोगों ने शंकराचार्य के 7 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब रामानुजाचार्य के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद शंकर और रामानुजाचार्य के मिलकर कुछ क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे, और लास्ट में हम लोग माधवाचार्य के क्वेश्चन देखेंगे और जो कुछ भी रहेगा उसको देखेंगे। तो रामानुजाचार्य के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो फ्रेंड्स, ये असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा है। तो इन रामानुजा मोनिज्म एंड थेइज्म आर सक्सेंटली हार्मोनाइज्ड, मतलब रामानुज में अद्वैतवाद और आस्तिकता का संक्षिप्त सामंजस्य है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये तो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर ओनली मोनिज्म मीन्स अद्वैतवाद रहता तो ये गलत हो जाता, राइट। अब रीज़न क्या है? हार्मोनाइजेशन इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फिलोसॉफिकल आर्गुमेंटेशन, मीन्स सामंजस्य दार्शनिक तर्क वितर्कों की कीमत पर नहीं है। ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है सरकारी ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ए। बोथ assertion and reasoning are correct and reasoning is the correct explanation of assertion, right। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। which प्रमाण is not accepted by रामानुजा, तो कौन सा प्रमाण रामानुज द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है? तो ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष, ऑप्शन 2 अनुमान, ऑप्शन 3 उपमान या फिर ऑप्शन 4 शब्द। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3 उपमान। तो उपमान को रामानुजा ने एक्सेप्ट नहीं किया है एज ए प्रमाण, राइट। शंकराचार्य ने प्रमाण को 6 टाइप एक्सेप्ट किया है, और वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना है कि रामानुजा ने कितने टाइप्स को प्रमाण को एक्सेप्ट किया है और वो कौन कौन सा है, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज एक्सेप्टेबल टू रामानुजा, तो निम्नलिखित में से कौन रामानुज को स्वीकार्य है? तो ऑप्शन ए जीवा इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म, ऑप्शन बी प्रपत्ति इज द रॉयल रोड टू मोक्ष, ऑप्शन सी जगत इज एन अपीयरेंस, या फिर ऑप्शन डी ब्रह्म इज निर्गुणा ओनली। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जीवा इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म, ये किसने कहा है? ये तो शंकराचार्य ने कहा है। और प्रपत्ति इज द रॉयल रोड टू मोक्ष, ये किसने कहा है? ये रामानुजाचार्य ने कहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन सी जगत इज एन अपीयरेंस, ये भी शंकराचार्य ने कहा है। और ब्रह्म इज निर्गुणा ओनली, ये भी शंकराचार्य ने एक्सेप्ट किया है, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामानुजा डिफाइंस कालो एज, तो रामानुज ने काल को किस रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए स्वतः शून्य, या फिर ऑप्शन बी शुद्ध सत्य, या फिर ऑप्शन सी मिश्र सत्य, या फिर ऑप्शन डी सत्य प्रधान। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को ये एज इट इज़ याद रखना होगा, और आप लोग इसको स्टैटिक नोट्स में ऐड कर लो कि रामानुजा डिफाइंस कालो एज सत्य शून्य। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश हैज़ रिफ्यूटेड मायावाद ऑन 7 ग्राउंड्स, तो किसने 7 आधारों पर मायावाद का खंडन किया है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, या फिर ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य का जो मायावाद था उसको 7 ग्राउंड्स पे रिफ्यूटेड किया है, और इस 7 ग्राउंड्स को जाना जाता है सप्तानुपपत्ति नाम से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू रामानुजा ईश्वर कंसिस्ट ऑफ, तो रामानुज के अनुसार ईश्वर में कौन सा भेद है? ऑप्शन ए स्वजातीय भेद, ऑप्शन बी विजातीय भेद, ऑप्शन सी स्वगत भेद, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, स्वजातीय भेद क्या है कि इस नाम से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि जाति सेम रहेगा, राइट। बोले तो ये हमारे साथ तुम्हारा जो डिफरेंस है वो स्वजातीय भेद है। और विजातीय भेद कौन सा भेद है कि यहाँ पर जाति सेम नहीं रहेगा, मतलब कैटेगरी सेम नहीं रहेगा, कि ये मनुष्य के साथ जो कुत्ते का या फिर बिल्ले का या फिर घोड़े का जो भेद है वो सारे विजातीय भेद हो जाएगा, राइट। और स्वगत भेद में कौन सा आ जाएगा? ये खुद के साथ ही जो भेद है, मीन्स आपके हाथों के साथ आपके आँखों के जो भेद है, राइट, वो स्वगत भेद में आ जाएगा। तो यहाँ पर
रामानुजाचार्य ने ईश्वर को स्वगत भेद के अंडर एक्सेप्ट किया है, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू रामानुजा रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड बॉडी इज, तो रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा और शरीर के बीच संबंध कौन सा है? ऑप्शन ए अपृथक सिद्धि, ऑप्शन बी अजूत सिद्धि, या फिर ऑप्शन सी प्रपत्ति, या फिर ऑप्शन डी समवाय। तो फ्रेंड्स रामानुजाचार्य के अनुसार ये आत्मा और बॉडी का जो रिलेशनशिप है वो है अपृथक सिद्धि। इसको पृथक नहीं किया जा सकता है, राइट। मतलब सोल और बॉडी को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब अजूत सिद्ध जो रिलेशनशिप है वो क्या है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू रामानुजाचार्य ईश्वर इज डैश ऑफ वर्ल्ड, तो रामानुजाचार्य के अनुसार ईश्वर ये जगत संसार का कौन सा कारण है? ऑप्शन ए ओनली निमित्त कारण, ऑप्शन बी ओनली उपादान कारण, ऑप्शन सी अभिन्न निमित्तोपादान कारण, या फिर ऑप्शन डी अकारण। तो फ्रेंड्स अकारण तो ये किसका कारण नहीं है, ठीक है। ईश्वर को निमित्त कारण एक्सेप्ट किया है ये जगत संसार का न्यायवशीसिक ने, राइट। और देखो जो रामानुजाचार्य है उन्होंने ब्रह्म का जो परिणाम है वही जगत एक्सेप्ट किया है। और रामानुजाचार्य ने कहा है कि ये जो सृष्टि प्रक्रिया है वो सत्य है और ये जो सृष्टि जगत है वो भी सत्य है, और ईश्वर उस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट मेंशन्ड बाय रामानुजा इन तत्वत्रय, तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों का उल्लेख रामानुज ने तत्वत्रय में नहीं किया है? तो ऑप्शन ए स्पिरिट मीन्स चित्त, ऑप्शन बी मैटर मीन्स अचित, ऑप्शन सी टाइम मीन्स काल, या फिर ऑप्शन डी गॉड मीन्स ईश्वर। तो फ्रेंड्स तत्वत्रय मीन्स तीन तत्व हैं और वो तीन तत्व है चित्त, अचित और ईश्वर, राइट। तो वहाँ पर कालों को मेंशन नहीं किया है, तो देखो इस वजह से ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू रामानुजा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन वैकुंठ, तो रामानुज के अनुसार निम्नों में से कौन वैकुंठ में नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन ए गॉड, या फिर ऑप्शन बी इटर्नल स्लेव्स, या फिर ऑप्शन सी लिबरेटेड स्लेव्स, या फिर ऑप्शन डी स्पिरिट एंड मैटर। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है चित्त एंड अचित मीन्स स्पिरिट एंड मैटर ये वैकुंठ में नहीं रह सकता। अब ये क्यों नहीं रह सकता इसका एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब हम लोग शंकराचार्य और रामानुजाचार्य का मिलजुल कर कुछ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो देखो हु एडवोकेट्स द व्यू दैट ब्रह्म इज अभिन्न निमित्तोपादान कारण ऑफ जगत, तो ये किसका विचार है कि ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है? तो ऑप्शन ए शंकर एंड कपिल, या फिर ऑप्शन बी शंकर एंड रामानुजा, या फिर ऑप्शन सी माधव एंड कोनाद, या फिर ऑप्शन डी शंकर एंड माधव। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले एक क्वेश्चन में किया है कि रामानुजाचार्य के अकॉर्डिंग ईश्वर ये जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, राइट। अब यहाँ पर पूछा है कि ब्रह्म इज द अभिन्न निमित्तोपादान कारण ऑफ जगत, तो देखो यहाँ पर शंकर एंड रामानुजा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द स्कूल ऑफ वेदांत एंड मार्क द करेक्ट कोड, तो वेदांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कोड अंकित करें। तो ऑप्शन 1 शंकर एक्सेप्टेड निर्गुण ब्रह्म एंड रिजेक्टेड सगुण ब्रह्म, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि शंकराचार्य ने सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों को ही एक्सेप्ट किया है, राइट। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन 2 शंकर एंड रामानुज एक्सेप्टेड सगुण ब्रह्म, ये भी सही है। अब ऑप्शन 3 शंकर एक्सेप्टेड बोथ सगुण एंड निर्गुण ब्रह्म, ये भी सही है।
अब देखो ऑप्शन 4, शंकर एंड रामानुजा बोथ रिजेक्टेड निर्गुण ब्रह्म, ये तो गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि शंकराचार्य ने तो एक्सेप्ट किया है निर्गुण ब्रह्म को। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी, ओनली 2 and 3 आर ट्रू, राइट, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग माधवाचार्य के क्वेश्चंस को देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एक्वायरिंग मोक्ष एज पर द्वैत वेदांत इन द करेक्ट सीक्वेंस, तो द्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड्स, जो द्वैत वेदांत है वो माधवाचार्य ने एक्सेप्ट किया है, और उसका जो थ्योरी है वो है द्वैतवाद, मीन्स डुअलिज्म, राइट। और ये द्वैत वेदांत के अकॉर्डिंग ये जो स्टेजेस ऑफ एक्वायरिंग मोक्ष है वो है ऑप्शन बी, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारूप्य। पहले सालोक्य आएगा, उसके बाद सामीप्य आएगा, ये याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मीनिंग ऑफ स्वतंत्र इन माधव वेदांत इज, तो मध्य वेदांत में स्वतंत्र का अर्थ है, तो ऑप्शन ए, द जीवा इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम गॉड, ऑप्शन बी, द जीवा इज डिपेंडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स सत्ता, ज्ञान एंड प्रवृत्ति ऑन गॉड, या फिर ऑप्शन सी, द जीवा इज द कॉम्पिटिटर विद गॉड, या फिर ऑप्शन डी, द जीवा इज वन विद गॉड। तो फ्रेंड्स, जो माधवाचार्य का वेदांत दर्शन है उसके अकॉर्डिंग जो स्वतंत्रता है उसका यही अर्थ है कि ये जो जीवा है वो डिपेंड करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, नॉलेज और कर्म, मीन्स एक्शन, ईश्वर का, राइट। तो ऑप्शन बी देखो, द जीवा इज डिपेंडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स सत्ता, ज्ञान एंड प्रवृत्ति ऑन गॉड, यही है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन अनुप्रमाण एंड केवल प्रमाण was drawn by which of the following वेदांतिन्स, तो निम्नलिखित वेदांतियों में किसके द्वारा अनुप्रमाण और केवल प्रमाण के बीच स्पष्ट भेद किया गया था, तो ऑप्शन ए रामानुजा, ऑप्शन बी निम्बार्का, ऑप्शन सी माधवा, या फिर ऑप्शन डी शंकर। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी माधवा। तो माधवाचार्य ने ये क्लियर डिस्टिंक्शन किया था कि अनुप्रमाण और केवल प्रमाण के बीच, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदांतिन्स पराधान विशेषोक्ति इज पोस्टुलेटेड विथ रिगार्ड टू क्रिएशन, तो निम्नलिखित में से किस वेदांति के अनुसार पराधना विशेषोक्ति को सृष्टि के संबंध में माना गया है, तो ऑप्शन 1 रामानुजा, ऑप्शन 2 शंकरा, ऑप्शन 3 माधवा, या फिर ऑप्शन 4 वल्लभा। तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 माधवा। ये सारे क्वेश्चन अपने स्टैटिक नोट्स पे ऐड कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो द्वैत वेदांत के अनुसार असंगत को चिन्हित कीजिए, तो ऑप्शन 1 अमल भक्ति मोक्ष का साधन है, अमल भक्ति लगता है ये मोक्ष का एक भक्ति का एक स्टेज है। अब ऑप्शन 2 अभिनव अन्यथा खेती प्रत्यक्षगत दोष की संतोषप्रद व्याख्या है, ऑप्शन 3 जगत आभास है, ऑप्शन 4 प्रमाणों की संख्या केवल 3 है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3 जगत आभास है। तो ये द्वैत वेदांत के अनुसार ये असंगत है, राइट, और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सारे संगत है, मीन्स अमल भक्ति मोक्ष का साधन है, अभिनव अन्यथा खेती प्रत्यक्षगत दोष की संतोषप्रद व्याख्या है, और ऑप्शन 4 प्रमाणों की संख्या केवल 3 है। तो माधवाचार्य ने प्रमाण को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, और वो कौन कौन सा आप लोग एक बार गूगल पे चेक कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू माधवा, तो माधव के अनुसार तो ऑप्शन ए गॉड इज़ द ऑथर ऑफ द वेदास, ऑप्शन बी गॉड इज़ द कंपाइलर ऑफ द वेदास, ऑप्शन सी गॉड इज़ द ग्रेट टीचर ऑफ द वेदास, या फिर ऑप्शन डी वेदास हैव नथिंग टू डू विद गॉड। तो फ्रेंड्स, माधवा के अकॉर्डिंग ये ईश्वर वेदास का ऑथर है, राइट। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये गॉड इज़ द ऑथर ऑफ वेदास माधवाचार्य के
अलावा और कौन कौन ये मानते हैं। ओके, अब निम्बार्काचार्य से एक क्वेश्चन है तो उसको भी देख लेते हैं। हु इज़ प्रोपाउंडर ऑफ द्वैताद्वैत वेदांत। तो द्वैताद्वैत वेदांत को किसने प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन ए वाचस्पति, ऑप्शन 2 माधवा, ऑप्शन 3 वल्लभा या फिर ऑप्शन 4 निम्बार्का। तो फ्रेंड्स, जो द्वैताद्वैत वेदांत है उसको प्रतिपादित किया है निम्बार्काचार्य ने, राइट। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाकी जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्गुण ब्रह्म सीम्स टू बी न्यूट्रल टू द डिमांड्स ऑफ रिलीजियस फीलिंग। क्या ये स्टेटमेंट सही है। अब रीजन में क्या बोला है, रिलीजियस फीलिंग्स एंड लॉजिकल थिंकिंग कैन नॉट गो टुगेदर। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट। ये सरकारी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो, मतलब असर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट है और रीजनिंग इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, राइट। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप सरकारी ऑप्शन को टिक करके आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैच द लिस्ट से पूछा है। तो लिस्ट 1 में शंकरा, रामानुजा, माधवा और वल्लभाचार्य है, और लिस्ट 2 में है अनुभष्य, दृग्दृश्य, विवेक, वेदार्थ संग्रह और भाष्य प्रकाश। तो फ्रेंड्स, अनुभष्य किसके द्वारा लिखा गया था, ये माधवाचार्य के द्वारा लिखा गया था। तो देखो, सी को 1 से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 2, राइट। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ए को 2 से मीन्स शंकरा के दृग्दृश्य विवेक है, राइट। और रामानुजा ये वेदार्थ संग्रह हो जाएगा, राइट। और जो वल्लभा है वो भाष्य प्रकाश को लिखा है, राइट। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन पॉइंट ऑन व्हिच द पूर्व मीमांसा एंड द उत्तर मीमांसा एग्री इज। तो वो मुख्य बात कौन सी है जिस पर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा एक मत है। तो ऑप्शन ए द सेल्फ मीन्स जीवा इज पैसिव, ऑप्शन बी वेदास आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज, या फिर ऑप्शन सी वेदास आर पौरुषय, ऑप्शन सी जगत इज एन अपीयरेंस। तो फ्रेंड्स, वो मुख्य बात ये है कि जो वेदास है वो समस्त ज्ञान का फाउंडेशन है। तो ऑप्शन बी वेदास आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज इज द मेन पॉइंट व्हिच द पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा एग्री। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक मैच द लिस्ट पूछा है। तो लिस्ट 1 में है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, और लिस्ट 2 में है रामानुजा, शंकर, निम्बार्का और माधवा। तो फ्रेंड्स, अद्वैतवाद को किसने एक्सेप्ट किया है, ये तो शंकराचार्य ने एक्सेप्ट किया है, राइट। तो ए को 2 से मिलाओ तो देखो 2 ऑप्शन है, ए और बी। आप देखो, जो द्वैतवाद है वो माधवाचार्य ने एक्सेप्ट किया है। हम लोगों ने जब माधवाचार्य का फिलोसफी को डिस्कस किया तब हम लोगों ने देखा है। तो देखो, बी को 4 से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ए, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब द्वैतवाद ये कौन सा हो जाएगा, ये निम्बार्काचार्य हो जाएगा, राइट। और विशिष्टाद्वैतवाद ये रामानुजाचार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सत्ता इज एस्क्राइबेबल टू ब्रह्म। तो ब्रह्म किस प्रकार की सत्ता है। ऑप्शन ए व्यवहारिक, ऑप्शन बी पारमार्थिक, या फिर ऑप्शन सी बोथ व्यवहारिक एंड पारमार्थिक, या फिर ऑप्शन डी प्रातिभाषिक। तो फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने शंकराचार्य का फिलोसफी को डिस्कस किया था तब हम लोगों ने देखा था कि सत्ता त्रैविध्यवाद को एक्सेप्ट किया है, और वो है व्यवहारिक, पारमार्थिक और प्रातिभाषिक, राइट। तो ये जो ब्रह्म है वो कौन सा हो जाएगा, वो पारमार्थिक सत्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ये जगत जो है वो व्यवहारिक सत्य हो जाएगा, और प्रातिभाषिक सत्य होगा ये स्वप्न ज्ञान और जो भ्रम ज्ञान है वो सारे हो जाएगा, राइट। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन और ये सीरीज़ दोनों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप फटाफट से सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज इसी सेशन के साथ हमारा ये यूनिट 1 ख़त्म होती है। तो आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि यूनिट 1 में कितने सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपका कोई फीडबैक या फिर सजेशन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।
जय हिंद दोस्तों।